मैं शिवानी, मेरी तरफ से आप सभी को गुड आफ्टरनून। मैं आज एक नई वीडियो के साथ में मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। आज यूनिट है 1.13 शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास एवं मानसिक विकास। शारीरिक विकास से तात्पर्य है बालकों में उम्र के अनुसार जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें शारीरिक विकास से में होता है। शारीरिक विकास से तात्पर्य होता है बालकों में उम्र के अनुसार आकार, भार में परिवर्तन, जो हड्डियों का विकास, मांसपेशियों का विकास, दांतों और तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम का विकास जो होता है उससे वो शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। बालकों में शारीरिक विकास एक समान गति से हमेशा नहीं होता है। यह कभी तेज होता है और कभी मंद होता है। जब बच्चा शिशु अवस्था में होता है तो उसमें विकास तेजी से होता है। फिर कुछ दिन के लिए बच्चों में विकास की दर जो है कम हो जाती है। किशोरावस्था तक पहुंचने जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है तो शारीरिक विकास की गति फिर से तेज होता है। इसीलिए किशोरावस्था को आंधी तूफानों की अवस्था, क्योंकि यहाँ पे हार्मोन का विकास तेजी के साथ में होता है, इसीलिए बच्चों के शारीरिक विकास भी तेजी के साथ में होता है। फिर उस किशोरावस्था के बाद में जब प्रौढ़ावस्था आती है तब बच्चों में शारीरिक विकास की गति मंद पड़ जाती है। इसी यहाँ पर हार्मोन का प्रभाव जो है कम होने लगता है। डिफिनेशन है मेरिडिथ के तथा टेनर के अनुसार शारीरिक विकास की 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं, जिनमें 2 शारीरिक विकास की गति मंद होती है, 2 में शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है। अगला पॉइंट है पूर्व प्रसूतिकालीन यानी कि प्रीनेटल पीरियड तथा जन्म के 6 माह में शारीरिक विकास की काफी गति तीव्र होती है। जन्म से 7 माह के बाद में शारीरिक विकास की गति मंद करने लगती है। एक समान गति से लगभग गति जो है 12 वर्ष तक चलती है। 12 वर्ष से 15-16 वर्ष की अवस्था तक एक बार अवस्था फिर से तेज होता है। गति यानी कि शारीरिक अवस्था जो है शारीरिक विकास की अवस्था तेज हो जाती। इसे तरुण विकास के लहर कहते हैं। तरुण विकास लहर कहते हैं, यानी कि यहाँ से किशोरावस्था प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद में पूर्व परिपक्वता की प्राप्ति तक बालकों की शारीरिक विकास गति में मंदता आ जाती है। इस अवस्था में उनका शारीरिक विकास जिस ऊंचाई तक पहुंच जाता है वहां बुढ़ापे तक बना रहता है। सिर्फ वजन घटता बढ़ता है। अगली डेफिनेशन हर्लॉक के अनुसार एक क्रमिक एवं संगत परिवर्तनों के उत्तरोत्तर श्रृंखला को विकास कहा जाता है। अर्थात विकास में गुणात्मक तथा परिमाणात्मक परिवर्तन होते रहते हैं, दोनों सम्मिलित होते हैं। इससे तात्पर्य है वृद्धि और विकास से तात्पर्य यहाँ पर है शरीर के अंगों। अगला पॉइंट है शरीर के अंगों के आकार तथा संरचना में परिवर्तन परिमाणात्मक परिवर्तन के उदाहरण है। अगली डिफिनेशन है गेसल के अनुसार गेशल ये कहना चाहते हैं परिपक्वता का तात्पर्य बालकों में होने वाली उन शारीरिक प्रक्रियाओं से होता है जो स्वयं तथा आनुवंशिक रूप से निर्धारित तथ्यों द्वारा निर्देशित होती हैं। ये हो गई शारीरिक विकास की डिफिनेशन। अगर आपको हैंडमेड नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट करके बताइएगा। मैं हैंडमेड नोट्स इस पर डाल दूंगी, फिर आप उसको कॉपी करके अपने नोट्स बना लीजिएगा, जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। अगली हेडिंग है शारीरिक विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। इसको अंडरलाइन करिएगा, एग्जाम की तरफ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर बार इससे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विकास को 10 अवस्थाओं में बांटा गया है। फर्स्ट स्टेज है प्री नेटल पीरियड, पूर्व प्रसूति काल या गर्भधारण से प्रारंभ होकर
जन्म तक होती है। फिर सेकंड है इन्फेंसी पीरियड, यानी कि शैशवावस्था। यह अवस्था जन्म से प्रारंभ होकर 10 से 14 दिन यानी कि 2 वीक्स तक होता है। बचपनावस्था यानी कि बेबीहुड, यह अवस्था जन्म से के 2 सप्ताह से प्रारंभ होकर 2 वर्ष तक चलती है। 4 है बाल्यावस्था, यह अवस्था 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 12 वर्ष तक होती है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे 2 भागों में बांटा है, यानी कि 2 भागों में बांटा है। पहला है अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था। यह 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 6 वर्ष तक की होती। इसे शिक्षकों ने प्राक स्कूल अवस्था यानी कि प्री स्कूल एज कहा जाता है, यानी कि प्री गैंग एज। एक बार एक क्वेश्चन में पूछा गया था बच्चे गुरु यानी कि गैंग कब से बनाते, तो अभी इसका आपको क्वेश्चन का आंसर यहीं से मिल जाएगा। इस अवस्था में बालकों में महत्वपूर्ण शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, लैंग्वेज विकास यानी कि भाषा विकास, प्रतिरक्षणात्मक तथा संज्ञानात्मक विकास, प्री कॉन्सेप्टुअल तथा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास यानी कि इंटेलिजेंस डेवलपमेंट, सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट, सांवेगिक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट होता रहता है। यानी कि बच्चा 2 वर्ष से जब प्रारंभ होता है तो यहाँ पर बच्चे जो है का सबसे पहले शारीरिक यानी कि शरीर का विकास होता है। फिर बच्चा धीरे धीरे बोलना, जब स्कूल जाता है नर्सरी KG फर्स्ट सेकंड, तब तक यहाँ पर उसकी भाषा का आ से प्रारंभ होकर वहाँ पहले वर्ड, फिर उसके बाद में उसका सेंटेंस बनाना सीखता है। तो यहाँ पे यानी कि बच्चे का मतलब भाषा विकास होता है। संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यहाँ पे बच्चा अपने आप कुछ ना कुछ करने की सोचता है। मान लो आप देखिए छोटा बच्चा है, अगर उसके हाथ में कोई खिलौना है तो उसको वह तोड़ता जरूर है। उसे जितना जितना उसे तोड़ कर वो देखना चाहता है कि यह कैसे बना है। अगर आप उसके लेने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर होता है। यानी कि यहाँ पे बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का विकास होता है। बौद्धिक विकास, बच्चे यहाँ पर धीरे धीरे हर चीज़ को जितना अधिक करते हैं वहाँ उससे पता चलने लगता है बच्चे का बौद्धिक विकास हो रहा है। सोशल यानी कि सोशल डेवलपमेंट, बच्चे यानी कि समाज में रहना सीख जाते हैं, बच्चे मित्र बनाना सीख जाते हैं। बच्चे यहाँ पे इमोशनली आपको ब्लैकमेल करते रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे इमोशनल डेवलपमेंट भी होता रहता है। 6 वर्ष की आयु में बालकों के शरीर का औसत वजन 50 पाउंड तथा ऊंचाई लगभग 45 इंच के बराबर होती है। यानी कि बच्चों की यहाँ शारीरिक भार तथा ऊंचाई के बारे में बताया गया है। बालकों के शारीरिक गठन में अंतर होने लगता है। कुछ बालकों का गठन मोटा होता है यानी कि एडमॉर्फिक होते हैं। हर बालक का मतलब कोई मोटा होता है, कोई पतला, सबका शारीरिक विकास अलग होता है। कोई लंबा है, कोई छोटा है, यहाँ पे उसके बारे में बताया गया। कुछ का शारीरिक गठन हष्ट पुष्ट होता है, जैसे मैस्मोमार्फिक गठन होता है। कुछ का शारीरिक विकास दुबला पतला यानी एक्टोमार्फिक होता है। सेकेंड स्टेज है B यानी लेट चाइल्डहुड, या 6 वर्ष से प्रारंभ होकर बालिकाओं में यह है 10 वर्ष की उम्र में। बालकों में 6 वर्ष से प्रारंभ होकर 12 वर्ष तक होती है। यानी कि इस अवस्था में जो बालक बालिका यौन परिपक्वता यानी कि बच्चे यहाँ पे परिपक्व होने लगते हैं। 6 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था में बच्चे जो है परिपक्व होने लगते हैं, ये बताया गया। इस अवस्था को माता पिता, शिक्षकों तथा मनोवैज्ञानिकों द्वारा बालकों के कार्यों के आधार पर विभिन्न नाम दिए गए हैं। माता पिता जो है यानी कि पेरेंट्स इस अवस्था को यानी कि 6 वर्ष की अवस्था में बच्चा शैतान बहुत होता है, तो इसे उत्पाती अवस्था यानी कि शैतान बच्चे को बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, तो हर कोई यही कहता है उत्पात मचा रहे हैं बच्चे, तो इसीलिए उत्पाती अवस्था भी कहते हैं। क्योंकि बालक अक्सर माता पिता की बातें न मानकर अपने साथियों की बात मानते हैं। मुझे याद है बच्चे यहाँ पे जितना आप मना करेंगे बच्चों को उतना ही मानते हैं, बात नहीं मानेंगे। अगर बच्चे से आप कह दो कि ये गलत है तो बच्चा वो बात नहीं मानेगा, बच्चा ये कहता मेरे दोस्त ने बताया यही सही है। तो यहाँ पे बच्चा जो है बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, इसीलिए इसे उत्पाती अवस्था कहते हैं।
शिक्षकों ने इस अवस्था को प्रारंभिक स्कूल अवस्था यानी कि एलिमेंट्री स्कूल एज का है, यानी कि 6 से 12 वर्ष की आयु को शिक्षक यानी कि टीचर जो है इसे प्री अर्थात यानी कि एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा स्कूल से औपचारिक शिक्षा के रूप में जाना प्रारंभ कर देता है। मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट ने इस अवस्था को गिरोह की अवस्था, क्योंकि इस अवस्था में बालकों को अपने गिरोह यानी कि समूह के अन्य सदस्यों द्वारा स्वीकृत जाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। यही मैं बताने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि पिछली बार एक क्वेश्चन आया था 2019 में टेट में, गिरोह की अवस्था कब से प्रारंभ होती है, यानी कि 6 से 12 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने इसे अंडरलाइन कर दी थी, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। और इसके आप नोट्स बना लीजिए, सीटेट और टेट में एमपी टेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देखिएगा हर बार एक क्वेश्चन आएगा जरूर, टेट में तो हर बार ही एक क्वेश्चन आता है इससे, तो इसीलिए आप इसको, हाँ इम्पोर्टेंट है तो आप देख लीजिएगा। नोट्स बनाते रहिए, मैं वीडियो आपको शेयर, आपको जिस तरह की वीडियो चाहिए आप बताइए मुझे, मैं उस तरह की वीडियो आपको बना के सेंड करती रहूँगी। इस अवस्था में बालकों में महत्वपूर्ण शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषा विकास, सांवेगिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास भी होते हैं, जिनका ज्ञान उन्हें शिक्षक आसानी से मार्गदर्शन कर पाते हैं। ये तो पहले भी बताएगा इस पॉइंट के बारे में। उत्तर वाले 6 से 12 वर्ष की अवस्था में बालकों की ऊंचाई औसतन 2 से 3 वर्ष की वार्षिक वृद्धि होती है, यानी कि वर्ष में एक बच्चा जो है 2 से 3 इंच बढ़ जाएगा। 11 वर्ष की आयु में यानी लड़की की ऊंचाई 58 इंच, उसी उम्र में लड़के की औसत ऊंचाई 57.5 इंच होती है। इस अवस्था में बालकों का शारीरिक विकास 3 से 5 पाउंड होता है। वजन औसतन प्रतिवर्ष बढ़ता रहता है। बालकों में पेशी ऊतक की अपेक्षा चर्बी ऊतक का अधिक विकास होता है, यानी कि बच्चे अगर खेलेंगे कूदेंगे नहीं तो बच्चा जो है लंबाई तो नहीं होगी, बच्चे बस मोटापा ही की वृद्धि होती, जैसा आज के समय में आप भी देख रहे होंगे इस बात को, क्योंकि बच्चे हर समय वीडियो गेम मोबाइल पर बिजी रहते हैं, इसीलिए अब जो है बच्चों की लंबाई कम और मोटापा ज़्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए बच्चों में मोटापे की समस्या आ रही है। इसको आप देख सकते हैं। इस अवस्था में के अंत तक बालकों में 28 दांत निकल आते हैं। 4 स्थायी दांत किशोरावस्था में निकलते हैं। प्याजे के अनुसार इस अवस्था में बालक का चिंतन मूर्त परिचालन की अवस्था में होता है, जहाँ इससे पहले सीखे गए संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट को अधिक मजबूत व स्पष्ट बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जो हम लोग पहले से सिखा रहे हैं, माँ बाप मतलब हर चीज को, बच्चा गाय भैंस, काला नीला रंग, मतलब हर चीज के फूल, जिसको हमने पहले सिखाया यानी कि 0 से 2 में, उसे वो मतलब कॉन्सेप्ट यानी कि उस संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट को पिछले वाले संप्रत्यय से जोड़ने की कोशिश करता है। कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर तो कर ही लेता है, यहाँ पे मजबूत भी बना लेता है। धन्यवाद कि वीडियो को देखने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। धन्यवाद।